नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवानी कैपिटल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IPO के बारे में। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करेंगे, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि IPO को अगर हमें लेना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि IPO कंपनी का अच्छा है या बेकार। अब बात करते हैं IPO होता क्या है। IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट करती है ओपन मार्केट में तो वो अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है NSE और BSE पे। ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों एक्सचेंजेस पे कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है। उन शेयर्स को बेचा जाता है रिटेल्स को, बड़े बड़े फंड्स को, QIBs को, म्यूचुअल फंड्स को, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उन शेयर्स को खरीदते हैं। अगर उन इंस्टीट्यूशंस को उस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर, उस कंपनी की के अंदर लगता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हो सकता है, तब जाके बड़ा पैसा जो है, जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अभी करंट में हमारा जो एक IPO ओपन है, इसका नाम है एरोफ्लेक्स। और इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है अगर हमें IPO में इन्वेस्ट करना हो तो। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 2 की है। कंपनी का जो प्राइस जो ओपन हो रहा है, मिनिमम प्राइस जो है 102 है और जो मैक्सिमम इसका प्राइस है 108 है। ठीक है, 130 शेयर्स हमें अलॉट होंगे अगर अलॉटमेंट आती है तो। ठीक है, और जो इशू साइज़ है वो है 351 करोड़ का। 351 करोड़ के शेयर्स कंपनी अपने ओपन मार्केट में डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो रही है। ठीक है, ओके, बाकी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट हमें देखना होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हमें IPO में लगाना, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है, QIB। ठीक है, QIB के अंदर बहुत जो मोटा पैसा होता है, जो बड़ा पैसा होता है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, कोई इंडिविजुअल बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये QIB बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ के साथ QIB इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब कोई QIB के अंदर, QIB के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो पैसा होता है 1 साल के लिए लॉक हो जाता है। 1 साल से पहले वो कंपनी के अंदर से पैसा निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी को कितने परसेंट शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको 29% है। सबसे पहले हमें यहाँ इन सबको उतना नहीं देखना होता है, सबसे पहले रिटेल्स को देखना होता है, क्योंकि हम सारे लोग रिटेल के अंदर ही आते हैं। रिटेल का जो NSE BSE का क्राइटेरिया है वो 30 to 35% का होता है, जो कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना क्राइटेरिया कंपनी 35% अपने शेयर्स रिटेल को दे रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कोई कंपनी रिटेल को अपने शेयर्स देती है तब उसमें देखने वाली बात होती है, उसको एक बार गो थ्रू करना पड़ता है उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स रिटेल को चिपकाने में लगी हो। ठीक है, तो अगर इतने शेयर्स कंपनी रिटेल को दे रही है तो ये ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। QIB भी इसकी ठीक है, 20% के अप्रॉक्स है, 19%, और HNIs भी हमारे ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ हमें रिटेल का देखना होता है कि रिटेल को कितने % कंपनी डाइल्यूट कर रही है अपना माल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सब डेट्स वाइज हैं, डेट वगैरह दे रखी है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसकी बात बता देता हूँ। यहाँ चलो डेट की बात कर लेते हैं एक बार। IPO जो स्टार्ट हुआ था, हो रहा है हमारा, इसका IPO स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त को, और इसका जो क्लोजिंग हो जाएगी 24 अगस्त को शाम 5 बजे। एरोफ्लेक्स की IPO की क्लोजिंग हो जाएगी। और अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 29 अगस्त को अलॉटमेंट आपकी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट आई है या नहीं है। अगर जब आप अलॉटमेंट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ये 22 तारीख से 24 तारीख के बीच अगर आप इसमें करते हैं, अलॉटमेंट डालते हैं एप्लीकेशन, तो मैंडेट नहीं आती है। बहुत बार आफ्टर मार्केट मैंडेट नहीं आती है, तो कोशिश किया करो कि ड्यूरिंग द मार्केट आप काम करो, ड्यूरिंग द मार्केट एप्लीकेशन फाइल करो, ताकि आपकी मैंडेट ईजिली हो जाए। ठीक है, आप इजीली अप्लाई कर सको। अब 29 को ये एप्लीकेशन आपको पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तब 30 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, 22 तारीख से 24 तारीख के बीच जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, और 24 से 29 के बीच, ये 4 से 5 दिन, आपका जो 14,040 रुपीज़ इसके अंदर बनेगा, 108 रुपये के भाव पे 130 शेयर्स का, तो 14,040 रुपये बनेगा। तो ये आपके पैसे फ्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, आप इसके बीच
ये 14,000 रुपये निकाल नहीं सकते क्योंकि वो फ्रीज हो चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बात करते हैं। अगर अभी कभी जो रिटेल होता है, रिटेल का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो एक लॉट लगा सकता है, कम से कम एक लॉट लगा सकता है, जिसका जो मिनिमम अमाउंट इसका निकलता है 14,040 रुपये। अगर रिटेल के अंदर आपको बड़ी कैटेगरी में लगाना है तो मैक्सिमम आप 14 लॉट आप लगा सकते हो, जिसकी जो नेट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,96,560 रुपये। इसी तरह से ये आपको कैटेगरी वाइज बता रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुई कैटेगरी वाइज। आगे बात करते हैं। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखो अगर ये 2022, 2021, 2023 2 और 2023 अगर एसेट्स की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ एसेट्स इसके बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 57, 61, 83, 213। ठीक है, अगर रिवेन्यूज़ की बात करें, रिवेन्यू भी इसके अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको कहते हैं, ये भी आपको अच्छा हुआ बढ़ता हुआ दिखेगा। इट मीन्स ये आप नेटवर्थ भी देख लो, ये आपको बढ़ते हुए दिख रही है। टोटल बोरिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़े हैं, 39 से 45 हुए बोरिंग। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कंपनी के रेशोज़ की। कंपनी के रेशोज़ क्या कह रहे हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40% है, जो कि हो सकता है एक जो पैरामीटर होता है नॉर्मली कि 50 to 20 के बीच अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो तब ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा और हर सेक्टर के साथ नहीं है। ठीक है, ये सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज भी डिपेंड करता है। तो अगर कोई ये देख के काम करता है कि पीई हमें 15 ही चाहिए, तो बहुत बार कंपनी अच्छी कंपनी मिस हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ देखो ROE देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो यहाँ पे 26% का। ठीक है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 22%। डेट इसका ऑलमोस्ट जीरो है भाई साहब। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, सॉरी EPS, अर्निंग पर शेयर 2.64, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फंडामेंटल इस कंपनी के अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं कि कंपनी और कह क्या रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि कंपनी का आज IPO का दूसरा दिन था, कल 24 तारीख को इसका तीसरा दिन होगा। QIB में मैंने आपको बताया कि QIB में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लगता है मोटा पैसा, बड़ा पैसा। तो QIB के अंदर ये जो टाइम्स देख रहे हो ना आप, ये टाइम्स जो है जितना ज़्यादा होता है, 20, 50, 100, 200 जितना भी होता है, मिनिमम क्राइटेरिया आप 20 30 तो रखो। अगर 20 टाइम्स होता है तब मेरे हिसाब से बहुत सही IPO होता है वो, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तभी बड़ा पैसा उस IPO में इंटरेस्टेड है, आप ऐसा समझो। ठीक है, ओके। तो अगर इस कंपनी के अंदर QIB अभी आज सेकंड डे है, सेकंड डे के अंदर ही QIB 8 गुना आ चुकी है, तो इट मीन्स कि IPO अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ के साथ रिटेल के अंदर 17-18 ऑलमोस्ट 18 गुना एप्लीकेशन आ गई है। 18 गुना का मतलब ये है कि 18 लोगों में से किसी एक बंदे का ही एप्लीकेशन इसमें लगेगा। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे कि 8 में से मिनिमम एक ही लोग का यहाँ पे IPO अलॉट होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल अगर टाइम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स, 14 गुना IPO सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो IPO अच्छा है, IPO में दिक्कत वाली बात नहीं है। IPO में सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो देखना होता है कि रिटेल्स को कितने % अलॉटमेंट हुई है, 35% हुई है या फिर उससे ज़्यादा % अलॉटमेंट हुई है, QIB कितने टाइम्स आ रही है, और साथ के साथ हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है। ठीक है, अभी ग्रे मार्केट प्राइस में मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ग्रे मार्केट प्राइस क्या चलता है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं ये एरोफ्लेक्स की। एरोफ्लेक्स में आप ये देखो कि एरोफ्लेक्स का जो ग्रे मार्केट प्राइस है 66.67% चल रहा है। 108 रुपये पे इसकी लिस्टिंग होनी है और 72 रुपये ज़्यादा ग्रे मार्केट इसको लेने के लिए खड़ा है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको देखने वाली होती हैं, ग्रे मार्केट प्राइस भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह ये तो बात रही एरोफ्लेक्स की। अभी इसके बाद एक IPO और खुलने वाला है जिसका नाम है विष्णु प्रकाश। ये IPO बहुत अच्छा है, अब मैं बताता हूँ क्यों। अब आप देखना क्यों ये। ऑलराइट, ये देखो, ये विष्णु प्रकाश का IPO है। IPO की डेट, IPO आप जितना छोटा प्राइस का IPO खुलेगा ना, उतना ज़्यादा उसके अंदर काम रिटेल भी अच्छा करता है और जो बड़ा पैसा है वो भी अच्छा उसके अंदर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आप ये देखो इसकी जो अपने जो शेयर्स डिप्लॉय हो रहे हैं वो 308 करोड़ रुपए के शेयर्स ये वाली कंपनी IPO के थ्रू अपना बेचेगी। ठीक है,
150 शेयर्स का इसका लॉट साइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी क्यू अभी तो ये ओपन होगा, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाला था। यस, यहाँ देखो, ये देखो पिछले वाले उस वाले आईपीओ में, एरोफ्लेक्स के आईपीओ में आई थिंक 20% ऐसा पार्ट था जो कि क्यूआईबी को जाना है, लेकिन यहाँ पे 50% पार्ट है जो कि क्यूआईबी को देना, कंपनी दे रही है। इट मीन्स कि 308 करोड़, ये 308 करोड़ आप देख रहे हो ना, ये वाला कंपनी जो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करेगी वो 308 करोड़ करेगी। 308 करोड़ में से ऑलमोस्ट 150 करोड़, 154 करोड़ कौन देगा इनको? क्यूआईबी देंगे। क्यूआईबी कौन है? बड़े इंस्टीट्यूशंस, मोटा पैसा, बड़ा फंड, म्यूचुअल फंड्स, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले आईपीओ के लिए। आप इस वाले आईपीओ पे ध्यान लगा के रखो। जिन लोग का अगर एरोफ्लेक्स वाला आईपीओ लग जाता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं लगता इस आईपीओ के लिए बहुत ट्राई करना, लग जाएगा तो बहुत अच्छा। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 24 को है, 28 को आईपीओ बंद हो जाएगा, 31 तारीख को आईपीओ की अलॉटमेंट पता चलेगी कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है कि नहीं, और अगर आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो आपके अकाउंट में पैसे 1 तारीख को वापस आ जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग डेट जो है वो है 5 तारीख की, ऑलराइट। तो ये आईपीओ बहुत अच्छा है, ध्यान रखना इसका, ऑलराइट। ये इसके कंपनी के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं एक बार। तो एसेट देखो आप, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, 331, 497, 825, और ये पर ईयर का है, 2021, 2022 और 2023 कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। कभी भी हम रिवेन्यूज़ देखते हैं तो टॉप लाइन बॉटम लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर रिवेन्यू देख ले तो जब कभी कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो टॉप लाइन बॉटम लाइन को बहुत ज़्यादा देखना होता है, ठीक है। रिवेन्यूज़ देखो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़, 45 करोड़, 90 करोड़, बहुत अच्छे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं। नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ देख लो 113 करोड़ की, 158 करोड़ की, सीधे ऑलमोस्ट दुगना है, सीधे ऑलमोस्ट दुगना है, 314 करोड़ की। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। इसके रेशोज़ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो रेशोज़ देखो, मार्केट कैप 1234 करोड़ का है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करने के लिए, समझने के लिए, ऑलमोस्ट 34%, बहुत अच्छी ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी एकदम ज़ीरो, कंपनी पे कोई कर्जा है ही नहीं, ठीक है। कंपनी कर्ज मुक्त है। तो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए इस कंपनी में अप्लाई किया जा सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देखो आपकी 10.4% है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो ये एरोफ्लेक्स का आईपीओ भी आपको रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर आप चाहो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। कल लास्ट डेट है। और जिन लोग की इसके अंदर आईपीओ नहीं लगती है तो वो कोशिश करें कि इसके अंदर अपनी विष्णु प्रकाश के अंदर अपनी अलॉटमेंट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट पैन कार्ड्स पे आईपीओ लगाएं, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं कि एक ही पैन कार्ड से 10 आईपीओ अलॉट करते हैं लेकिन उनको चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, तो कोशिश ये करनी है कि एक आईपीओ से एक ही पैन कार्ड से एक ही आईपीओ अलॉट किया जाए, फिर दूसरे पैन कार्ड से दूसरा आईपीओ, ठीक है। अगर आपको 10 आईपीओ अलॉट चाहिए तो 10 पैन कार्ड के थ्रू आपको आईपीओ अलॉटमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मार्केट की ग्रोथ रहती है, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे काम करता है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखती है, ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होते हैं, और डॉलर भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता रुपए के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉन्ड यील्ड भी देखी जाती है साइड बाय साइड। तो इन सबको मिला के ग्लोबल सेंटीमेंट निकल के आता है। जो करंट में ये निकल के आ रहा है कि अभी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। NSE BSE की अगर देखी जाए तो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की देखी जाए तो, साथ के साथ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती हैं कि अपने IPOs को लिस्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ होती है तो IPOs अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया, अगर अभी बहुत अच्छा चांस है कि IPO आपके लगें, IPO से अच्छा पैसा बनाओ। ऑलमोस्ट 60-70% पे IPO लिस्ट हो रहे हैं। 50% तक भी अगर ग्रे मार्केट प्राइस अगर आपका चल रहा है ना, तो कोशिश किया करो कि IPO उसके अंदर आप लगा लो, ताकि आपको 14,000 के मिनिमम 6,500 या फिर 7,000 तो आपको कम से कम आ जाए, ठीक है। तो ये थी IPO की मोटी मोटी चीज़ें जो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। IPO के अंदर आपको एक तो ग्रे मार्केट प्राइस देखना है कि ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा ग्रे मार्केट प्राइस होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ।
यहाँ देखो आप, ग्रे मार्केट प्राइस की हमने बात की थी, ये होता है ग्रे मार्केट प्राइस, 66% चल रहा है, बहुत अच्छा आईपीओ है। विष्णु प्रकाश का ग्रे मार्केट प्राइस अभी तो ओपन भी नहीं हुआ, ये चल रहा है 55%, बहुत अच्छा आईपीओ है। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि क्यूआईबी क्या चल रही है। क्यूआईबी जितनी टाइम्स होगी उतनी अच्छा है, क्योंकि ये पैसा लगता है 1 साल के लिए लॉक हो जाता है ये वाला पैसा। साथ के साथ हमें देखना होता है कि रिटेल के लिए कितना दिया है, ठीक है। रिटेल का कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटेल के हिस्से में अगर 35% आता है तो कंपनी ने रिटेल को अपना माल ज़्यादा चिपका दिया हो, लाइक 50% चिपका दियो, 60% चिपका दियो, कहीं ऐसा तो नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो आईपीओ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी लोग के साथ शेयर कर सकते हो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।